समझाने के लिए तो फर्क की बात कही जा सकती है। तत्वतः कोई नहीं है। तत्वतः कोई फर्क नहीं है। समझाने के लिए फर्क दिया जा सकता है। जब स्थूल, सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में मैं करके और जगत में इंद्रिय और मन के साथ ममत्व करके विचरण करता है तो उसे जीव कहते हैं। देहाभिमानी जीव। देह भाव से युक्त मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। इसमें सुख भोग की लालसा से जो जा रहा है अपने स्वरूप को भूलकर, उसे जीव कहते हैं। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पर विजय प्राप्त करके अर्थात इनके आकर्षण से रहित होकर द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, वो आत्मा है। और जो ऐसे स्वरूप में स्थित कराता है वो परमात्मा है। वस्तुतः तत्वतः परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही भ्रम से शरीरों को स्वीकार करने के कारण जीवात्मा कहा गया। समझ पा रहे? इसका प्रश्न है? समझ पा रहे? ना समझ आ रही हो तो राधा राधा रटो, समझ में आ जाएगा। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक अध्यात्म की वार्ता समझ में नहीं आती। ये कोई लौकिक कथाएं नहीं है। जैसे आपने जो प्रश्न किया, ये अध्यात्म का प्रश्न है। इसके समझने के लिए बुद्धि पवित्र चाहिए और पवित्र बुद्धि के लिए भगवत लीला चरित्र गायन, भगवत लीला चरित्र श्रवण, भगवत दासत्व, भगवन नाम जप, इससे बुद्धि ऐसी पवित्र होती है जो अध्यात्म को समझने लायक होती है। भौतिक को समझने के लिए तो पवित्रता चाहिए ही, लेकिन अध्यात्म के लिए विशुद्ध पवित्रता चाहिए। ऐसे जैसे हम भूल गए, अब आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आपकी बुद्धि पवित्र नहीं तो कि जीव परमात्मा कैसे हो सकता है? भला जो परम ईश्वर है, भगवान है, वो मैं कैसे हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता तुम्हारी बुद्धि में, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि प्रकृति में तन्मय है। और जब परमात्मा में तन्मयाः तो उसके सिवा कुछ है ही नहीं, दूसरी वस्तु ही नहीं। तो इसीलिए कहा तत्वतः कोई भेद नहीं है। हाँ, समझाने के लिए उसे भेद कह सकते। कई बार उदाहरण में दिया, एक गरीब आदमी अर्थ कमाने के लिए पैर वाला रिक्शा खरीदता है और हम उसको बोलते हैं, ए रिक्शा, खड़ा हो जाता है। वही कुछ दिन में पैसे कमा करके टैक्सी खरीद लेता है। अब उसे कहो ए रिक्शा, नहीं खड़ा होगा, क्योंकि अब टैक्सी में है। उसे कहो ए टैक्सी, खड़ा हो जाएगा। ना वो रिक्शा था, ना वो टैक्सी है। पर कहा ये नहीं कहा जाता ए रिक्शा वाले खड़े हो जाओ। ए रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा। ए टैक्सी, वो खड़ा हो गया। बस एक तरह से निंदा है उस आत्मस्वरूप महामहिम की। देह अभिमानी जीव कहकर उसकी निंदा की जा रही है। अब वो जिस जिसको स्वीकार करता चला जा रहा है वैसे उसका संबोधन, वस्तुतः वो है नहीं। ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना जड़ है, ना चेतन है, मन ना मूर्ख है, ना विद्वान है। वो सब कुछ है और वो जो सब है वो कुछ नहीं है। सब माया में है, वो जो है वो है। अब इसके लिए विशुद्ध बुद्धि चाहिए, परमार्थ बुद्धि चाहिए, जितेंद्रिय, अंतःकरण निर्मल, उसको ऐसे दिखाई देता है। तत्वतः कोई भेद नहीं है, व्यवहार भेद का वर्णन किया जाता है। समझ में ना आवे तो नाम जप करो, फिर यही सुनना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारी बात समझ में ना आवे तो तुम्हें तर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी प्रलोभन से आपसे वार्ता नहीं कर रहे। अपने प्रभु को उन्हीं के द्वारा सिखाए हुई बातों से रिझा रहे हैं। बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। पर आप संतुष्ट हो जाएं, इसके लिए 1,00,000 नाम रूप जप करो। फिर जो आज बात समझ में ना आवे ना, 1 महीने बाद सुनना, फिर 1,00,000 नाम जप करो, फिर उसी को दोबारा 2 महीने बाद सुनना, फिर 1 साल नाम जप करो, फिर उसी को जब आप सुनोगे तो आपको नवम-नवम लगेगा, अरे! मैं तो आहा! इसमें तो कितना आनंद छुपा हुआ है। बिना नाम जप किए आपकी बुद्धि हमारी बातों को पकड़ नहीं सकती। हाँ, शास्त्र पढ़े हो तो हाँ में हाँ मिला दोगे, अनुभव में नहीं आएगी। अनुभव में तभी आएगी जब नाम जप करोगे, भजन करोगे, तभी आपको समझ में आएगा।